पूछ होते हुए तेरा इतना दुस्साहस कि तूने वारासुर को जकड़ लिया। कठिन गदा भारी है और दम लगाना पड़ेगा। अरे ये क्या हो रहा है? ये मायावी ने हमारे महाराज पर आक्रमण कर दिया है। मूर्खों, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? रोको इस पूछ को। ओ, तो ये गधा हमारे बल की परीक्षा ले रही है। अवश्य यही वो अलौकिक अस्त्र होगा। दबाव तो बढ़ता ही जाता है। हम कहां से आ रहे हैं, इस प्रश्न का अर्थ? भ्राता, हम तो केवल इतना कह रहे थे कि अच्छा, अब हमें कहीं जाने से पूर्व आपसे अनुमति लेनी होगी। क्षमा चाहता हूं भ्राता। मारुति आपसे इतना प्रभावित है कि हमें लगा आप क्या कर रहे हैं वो देखने के लिए कहीं आपके साथ बाहर ना निकल गया हो। हम तो प्रातः काल भ्रमण के लिए गए थे और हमारी इंद्रियां इतनी सतर्क हैं कि हमें ज्ञात रहता है कि हमारे पीछे कौन आ रहा है। तो फिर मारुति कहाँ चले गए? यदि मारुति महल में भी नहीं, बाहर भी नहीं, तो कहाँ चले गए? इसी अप्रत्याशित घटना। कैसी घटना दीदी? शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसने हमारे महाराज का अंत कर दिया? अवश्य कोई मायावी बालक लगता है। तो सोच क्या रहे हो? जो करना है वो करो।
हे दिव्य बालक, हम तुच्छ राक्षस हैं, हमें क्षमा कीजिए। हमारा वध करके ना ही आपको पुण्य मिलेगा और ना ही प्रसिद्धि। कृपया हमें प्राणदान दे दीजिए महाराज। हाँ हाँ, हमें प्राणदान दे दीजिए। हम आपको हानि नहीं पहुंचा सकते, आप जा सकते हैं। हे महादेव, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने उस पापी वरासुर का अंत करके हमें उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव नहीं हम, हमारा नाम तो मारुति है। आप तो हमारे लिए महादेव ही हैं, परंतु आप यहाँ किस कारण से पधारे हो प्रभु? हम अपनी गदा लेने पताक लोग जा रहे थे, आपको उसका मार्ग पता है? संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करने वाले आप हमसे मार्ग पूछ रहे हैं। ठीक है प्रभु, यदि यही आपकी इच्छा है तो उस द्वार के पीछे पाताल लोक का दूसरा स्तर है, सुतालोक। वहीं से आपको पाताल लोक का मार्ग मिलेगा। धन्यवाद ईश्वर। प्रणाम महाराज बाली। अरे जगन मगन बंधु, आप सब भी यही है। मारुति कहाँ है? क्या हुआ? मारुति कहाँ है पुत्र? दीदी, क्या हुआ? अंजनी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम हमारे मारुति का ध्यान नहीं रख पाए। अर्थात? हाँ दीदी, प्रातःकाल से मारुति कहीं नहीं मिल रहे। कहाँ चले गए मतलब? अंजनी, हमें पूर्ण विश्वास है हमारे मारुति को कुछ नहीं होगा। वो एकदम सुरक्षित होंगे, और जब तक वो सकुशल लौट नहीं आते हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। क्या दीदी, आप ऐसे स्वयं को दोष क्यों दे रही हैं? हम सब जानते हैं मारुति कितने चंचल हैं, चलते चलते कहीं भी पहुंच जाते हैं। कभी दोस्तों के लिए उपहार लाने या फिर किसी आहत जीव का उपचार करने होंगे यही। नहीं दीदी, हमने पूरे महल में ढूंढ लिया, मारुति कहीं नहीं है। पूरे महल में नहीं है? अब यहाँ इस तरह खड़े रहकर विलाप करना व्यर्थ है, हमें उन्हें ढूंढना होगा। सुतल तो बड़ा भव्य है, ऊंचे ऊंचे महल, तरह वृक्ष, परंतु हमारा ध्यान नहीं भटकना चाहिए। गदा लेने आए हैं तो गदा लेके जाएंगे ही। भाई रुक जाओ। ये राक्षस राज बलि का राज्य है, सुतल। यहाँ तुम्हारे जैसे वानर बालक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हे दिव्य पुरुष, क्या हम आपका परिचय जान सकते हैं? तुम हमें नहीं जानते। हम श्री हरि विष्णु की दिव्य शक्ति है, उनकी महिमा हमसे ही है। हमारे द्वारा ही उन्होंने सभी दुष्ट राक्षसों का वध किया था, जिनके लिए वो जाने जाते हैं। हम हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र? ओह भाग्य हमारे। सुदर्शन देव को सुमेरुराज केसरी पुत्र मारुति का प्रणाम। यहाँ आने का प्रयोजन? हम पाताल लोक जा रहे हैं, जिसका मार्ग सुतल से होता जाता है। हम आपको भीतर नहीं जाने दे सकते, क्योंकि श्री हरि की आज्ञा के बिना सुतल लोक में जाना वर्जित है। प्रभु, श्री हरि के सुदर्शन चक्र सुतल लोक में क्या कर रहे हैं? और वो ये क्यों कह रहे हैं कि श्री हरि की आज्ञा के बिना कोई भी सुतल लोक में प्रवेश नहीं कर सकता? इसका क्या कारण हुआ? श्री हरि के द्वारा राजा बलि को दिया हुआ वरदान। सतयुग में परम विष्णु भक्त राक्षस राज बलि ने देवराज इंद्र को परास्त कर स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा बलि ने देवताओं से न केवल उनके अधिकार अपितु उनकी शक्तियां भी छीन ली।
जिससे सृष्टि के संचालन में समस्या आने लगी। तब जग के पालनहार श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और फिर राजा बलि से दान में केवल 3 पग भूमि मांगी। दी आपको 3 पग भूमि। वामन अवतार ने 1 पग में स्वर्ग नाप लिया और द्वितीय पग में संपूर्ण धरती। राजा बलि समझ गए कि ये वामन कोई और नहीं श्री हरि स्वयं थे। प्रभु, तृतीय पग के लिए उन्होंने वामन अवतार को अपना शीश ही समर्पित कर दिया। भक्ति का ऐसा प्रदर्शन देख श्री हरि प्रसन्न हुए और बलि को सूतर लोक का राजा बना दिया और ये भी आश्वासन दिया कि उनके नगर की रक्षा वो स्वयं करेंगे। तो इसी कारण सूतल लोक की रखवाली श्री हरि के चक्र सुदर्शन देव करते हैं। सुदर्शन देव इस संसार की सबसे आक्रामक शक्ति हैं और अब वो मारुति के मार्ग में खड़ी है। अब क्या होगा प्रभु? हमारे मारुति अवतार की यही विशेषता है देवी। पग पग उन्हें परीक्षा का सामना करना पड़ेगा जिनसे संसार सीख लेगा। जिस प्रकार उनके आराध्य का नाम देने से पूर्व हमने उनकी परीक्षा ली थी, कुछ उसी प्रकार सुदर्शन देव से उनकी ये भेंट समझ लीजिए उनकी गदा प्राप्त करने की परीक्षा है देवी। कदाचित सुदर्शन देव को अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है। इसी कारण उन्होंने एक निरख बालक को सुतल लोक में आने से मना कर दिया है। सुदर्शन देव, हमने संकल्प किया है कि हम अपनी गदा लिए बिना लौटेंगे नहीं। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमें पता लोग जाने का मार्ग प्रदान करें। जब श्री हरि की दिव्य शक्ति ने आपको मना कर दिया तो क्यों आप तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट कर रहे हैं? तर्क नहीं, आप अनुरोध कर रहे हैं ताकि यहाँ शांति भी माने रहे और हमारा कार्य भी हो जाए। कहीं तुम हमें चुनौती तो नहीं दे रहे? सावधान बालक, तुम हमारा क्रोध नहीं जानते। आप हमारी चिंता को नहीं जानते। अब तू नहीं बचेगा बालक। लगता है इन्हें हमारी गति का अनुमान नहीं है। असंभव। कोई इतना चपल कैसे हो सकता है कि हमारे प्रहार से बच जाए? इसके में हमें आनंद आ रहा है सुदर्शन देव, परंतु हमें अपनी गदा की खोज में जाना है। हम अपनी गदा लेकर आते हैं, तब तक आप अभ्यास करिए। उदंड बालक, तुम हमारा उपहास कर रहे हो। नहीं प्रभु, विनती कर रहे हैं, कृपया आप हमें आगे जाने दीजिए। आगे नहीं, हम तुझे नर्क भेजेंगे, दुष्ट नर्क। बहुत ही रोचक संघर्ष है ये प्रभु। एक ओर श्री हरि विष्णु जी के सबसे घातक अस्त्र सुदर्शन, जिन्हें अपनी शक्ति का अहंकार हो गया है, और दूसरी ओर आपके अंश मारुति, जिन्होंने अपनी गदा प्राप्त करने की हट पकड़ ली है। जो आपको संघर्ष लग रहा है देवी, तो मारुति के लिए केवल कौतुक है। आप देखिए कैसे सुदर्शन देव के साथ वो उपहास कर रहे हैं। अब तू नहीं बचेगा बालक। चक्र सुदर्शन से यूं ही खेले हैं हनुमंत, सोचे माली होगा अब मारुति का अंत।
हमें माता के हाथ के बने मिष्ठान मिल जाए तो आनंद आ जाए। यदि ये बात प्रचारित हो गई कि घातक सुदर्शन चक्र इस प्रकार प्रहास का पात्र बना है, वो बेस नन्हे बालक के हाथों, तो सदा के लिए हमारी प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और ये हम कदापि नहीं होने दे सकते। चक्र विभाजन, चक्र विभाजन। मारुति, 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 पुत्र मारुति, 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 कुछ पता चला मारुति के बारे में? हे महादेव, कहाँ है हमारे मारुति? आप व्याकुल ना हो देवी। महाराज बाली ने अपने सैनिक चारों दिशाओं में भेज दिए हैं। शीघ्र ही उनका पता चल जाएगा। नहीं चलेगा। महाराज, क्षमा करें मित्र, हमारे मंत्री रिक्त हाथ लौटे हैं। किसी को कोई सूचना नहीं मिली। ये कैसे संभव हो सकता है स्वामी? आप चिंता ना करें, जब तक हम जीवित हैं, हम हमारे प्रिय भतीजे को कुछ नहीं होने देंगे। पता नहीं स्वामी, मारुति कहाँ होंगे, किस स्थिति में होंगे? अंजनी, आप जैसी तेजस्विनी को ऐसी व्याकुलता शोभा नहीं देती। कहते हैं जब माता के अश्रु बहते हैं तो संतान का अनिष्ट होता है। इसलिए पोंछ दीजिए आंसू, कुछ नहीं होगा हमारे मारुति को। मत रोकिए इन्हें तारा। अब देवी अंजनी के भाग्य में पुत्र शोक लिखा है, तो हम और आप क्या कर सकते हैं? भाभी, निराश मत होइए। कोई है जिसने मारुति को यहां देखा है? इस चरवाहे ने प्रातःकाल मारुति को देखा है। सबसे बड़ा शत्रु हमने घर में ही पाल रखा है। ये मूर्ख सदा हमारी योजना को विफल करने क्यों आ जाता है? कहाँ? दक्षिण में जो गहन वन है उसके पार पतली कंदरा है। राजकुमार मारुति उसी ओर जा रहे थे। पाताली गुफा? क्या है ये पाताली गुफा? ये पाताली गुफा एक बालक के लिए कदापि सुरक्षित नहीं है भाभी। असंभव। एक वानर बालक इतना बलशाली कैसे हो सकता है कि हमें अपना मिष्ठान समझकर अपना भोजन बना ले? उस उदंड बालक को यह नहीं ज्ञात कि उसने इस संसार के सर्वाधिक घातक अस्त्र से शत्रुता कर ली है। तू देख दृष्ट बालक, कैसे अपना आकार बढ़ाकर हम तुझे चीर कर बाहर निकल जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है प्रभु। एक क्षण पूर्व हम उस बालक के उदर में थे और एकाएक इस अनंत ब्रह्मांड में कैसे आ गए। हे श्री हरि, हे महादेव,
हमें इस महाजाल से निकालो महादेव। त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। राम 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 प्रभु, राम राम प्रभु। नेत्र खोलिए सुदर्शन देव। महादेव, माता पार्वती, ये कैसी लीला है प्रभु। एक वानर बालक ने हमें अपना भोजन बना लिया, जिसके पश्चात हमें आपके अलौकिक रूप के दर्शन हुए। कौन था वो मायावी बालक प्रभु? वो और कोई नहीं, हमारे ही अंश हैं। मारुति।